हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 में बच्चों हम रिवीजन कर रहे हैं। अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, प्रीवियस सेशन में आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको होमवर्क में करना था। तो आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8 यूजिंग ए नंबर लाइन। तो पहले तो नॉर्मली भाई इसका आंसर क्या होगा वैसे भी निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो डायरेक्ट आप करिए या फिर नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप करना चाहते हैं। तो बच्चों, इसको आपको बताना है इसका आंसर क्या आंसर आया है आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए, सॉल्व करने का इसमें यही तरीका है कि सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लें। नंबर लाइन बन गई है। अब देखें क्या करना है आपको। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8। तो 8 में से आपको 3 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यही करना है। तो हमें क्या करना है, 0 2 3 4 5 6 7 8। तो जो पहले स्थान पे जो डिजिट है वहां तक हम नंबर्स लिख लेंगे। ये -1 -2, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं अभी। तो अब हमें क्या करना है कि जो पहले स्थान पे, पहली प्लेस पे जो अंक है वहां तक जाएंगे हम। ठीक है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 8 है, यहां से हमने शुरू करना है। उसके बाद क्या करना है, बोला है कि 8 में से 3 माइनस करने हैं। माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ चलेंगे, प्लस मतलब राइट की तरफ चलेंगे। अगर इसमें प्लस करना होता तो हम 8 से राइट की तरफ चलते, माइनस करना है तो 8 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो इसीलिए 8 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे हम 3 कदम। 1 2 और 3, हम पहुंचे 5 पे। 3 कदम क्यों चलेंगे, क्योंकि 3 माइनस करना है। अगर इससे 5 माइनस करना होता तो 5 कदम चलते, 8 माइनस करना होता 8 कदम चलते, 10 माइनस करना होता 10 कदम चलते लेफ्ट की तरफ, और ऐसे ही प्लस करना होता तो उतने ही कदम हम राइट की तरफ चलते। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप देख लीजिए, 8 में से 3 अगर माइनस करेंगे 5 आता है। तो नंबर लाइन का इस्तेमाल करके इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब।
तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये ब्लैंक्स फिल करने हैं भाई ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन के सिंबल के मदद से। तो इसमें से बेसिकली ये बताना है कि लेफ्ट साइड वाली संख्या या राइट साइड वाली संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी और छोटी है। तो नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको बस ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। कैसे बता सकते हैं हम, हमारे पास देखिए नंबर यानी जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक सबको पता है। इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स होते हैं भाई नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो। जीरो ना ही तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जीरो होगा, जीरो के राइट हैंड साइड में जो इंटीजर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, यहां से देख के आपको पता लग जाएगा कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाते हैं, है ना, नंबर लाइन पे पहले एक आया, फिर एक से बड़ा दो होता है, दो से बड़ा तीन होता है, तीन से बड़ा चार होता है, चार से बड़ा पांच होता है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम राइट की तरफ चलते जाएंगे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा नंबर लाइन पे। अब वहीं पे जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं देखें तो इधर भी नंबर बढ़ रहा है, पहले एक, पहले दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, बड़े हो रहे। लेकिन एक्चुअल में ये बड़े नहीं छोटे हो रहे हैं नंबर। कैसे, क्योंकि इनके सामने है माइनस का साइन, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, जो जितना बड़ा दिखता है, जैसे ये -5 है, -5 -1 से बड़ा दिख रहा है ना भाई। अगर पॉजिटिव में देखें तो 1 से बड़ा 5 होता है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, जो इंटीजर जितना बड़ा दिखता है एक्चुअल में वो उतना ही छोटा होता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, नंबर लाइन पे जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे नंबर्स की वैल्यू छोटी होती जाती है, ठीक है। तो कहीं से भी स्टार्ट करो आप, जैसे यहां से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो 5 से छोटा 4 होता है, 4 से छोटा 3 होता है, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। इस तरह से आपको यहां से ये पता लग जाता है कि नंबर बड़ा कौन सा हो सकता है, छोटा कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हमेशा कभी भी अगर हमारे पास दो नंबर आ गए, ठीक है, -2 एंड +2, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। तो बिना सोचे समझे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर से ऑलवेज छोटा होता है। इनफैक्ट नेगेटिव इंटीजर 0 से भी छोटा होता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे समझने की थी। अब इसकी मदद से हम इजीली जितने भी आपको ब्लैंक्स दिए हैं सब फिल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स ही आ गए। अब दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो बिना सोचे समझे तो हम नहीं लिख सकते। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो बिना सोचे समझे हम लिख देते कि भाई जो नेगेटिव इंटीजर वो छोटा है, लेकिन दोनों ही नेगेटिव हैं। अब देखना पड़ेगा कि नंबर लाइन पे दोनों में से लेफ्ट की तरफ कौन सा आएगा और राइट की तरफ कौन सा आएगा। तो देखिए हम ऐसे बढ़ते जाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो -5 के बाद -6 -7 है, फिर -9 पहले आएगा, -15 बाद में आएगा, मतलब -15 लेफ्ट की तरफ आएगा -9 से, है ना। या फिर वैसे देखें तो देखिए देखने में -15 -9 से बड़ा लग रहा है, इसका मतलब -15 की वैल्यू ऑब्वियसली छोटी होगी -9
9 से, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है इसलिए इसलिए यहाँ पे उल्टा होता है। अब देखिए पार्ट बी है -10 + 10, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो -10 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है इसलिए ये ऑब्वियसली छोटा होगा। अब देखिए जीरो और पॉजिटिव इंटीजर में कौन बड़ा होता है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर और जीरो की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा, जबकि नेगेटिव इंटीजर और जीरो की बात करें तो हमेशा जीरो बड़ा होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए जीरो और पॉजिटिव इंटीजर में बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है, वहीं पे अगर मैं जीरो और नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो हमेशा जीरो बड़ा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो आपको सोचना ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव इंटीजर छोटा होगा, चाहे कितनी ही संख्या हो, ये भले ही 28 दिख रहा है 17 दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना दिमाग सिर्फ यहीं तक लगाना है कि ये एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, बस नेगेटिव छोटा होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपका कुछ इस तरह है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल आपको गिवन है, इन द फॉलोइंग ट्रायंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स। तो एंगल वाई आपको 60 डिग्री दिया है, जेड 50 डिग्री दिया है, एक्स की मेजर आपको बतानी है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताना। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप किस तरीके से किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स of triangle is equal to 180 degree. That means angle x plus angle y plus angle z कितने डिग्री है, ये 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल x तो हमें नहीं पता, एंगल y गिवन है 60 डिग्री, एंगल z गिवन है 50 डिग्री, ये तो लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल x प्लस भाई 60 + 50 कितना होता है, 60 और 50 को अगर ऐड करेंगे तो 110 आ जाता है, 110 = 180 डिग्री। फिर एंगल x = 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। देखिए यहाँ पे 110 डिग्री को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा, तो एंगल x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो x हमें 70 डिग्री पता लगा है कि 70 डिग्री है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई दोनों तरफ से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, इसको बाएं पक्ष बोलते हैं इसको दाएं पक्ष बोलते हैं, दोनों पक्षों से 110 घटा देंगे तो बाएं पक्ष में सिर्फ x एंगल x रह जाएगा
और राइट हैंड साइड में से 110 घटा के 70 रह जाएगा। x की वैल्यू, x का मेजर 70 आएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अगला सवाल करते हैं अब। देखिए बच्चों, सवाल है बहुत सिंपल सा। तन्वी बॉट ए नोटबुक फॉर ₹8 सही 3/4 एंड ए पेन फॉर ₹10 सही 2/5। हाउ मच मनी शुड शी पे टू द शॉपकीपर। तो तन्वी एक नोटबुक लेके आई इतने रुपए का, और एक पेन भी लेके आई साथ में इतने रुपए का। तो उसको दुकानदार को कितने रुपए देने हैं, पे करने हैं, ये आपको बताना है। नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे आप। तो बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी इसका बहुत इजी सा है। देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी होने वाली है। नोटबुक की कीमत ये गिवन है 8 से 3/4। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, हम इसको कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं कन्वर्ट, देखिए 4 इंटू 8 प्लस 3 ऐसी तो करते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 चौक 32 प्लस 3 35, 35/4 इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ अ पेन, जो पेन लिया था उसकी कीमत है इतनी। इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 × 5 = 50 आ जाएगी। अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, दोनों का सम कर दीजिए। 35/4 प्लस 52/5। ऐड करना आता है सबको। एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 4 और 5 का कितना आ जाएगा 20, 20 आ जाएगा इसका एलसीएम। पांचों के 20 होता है। फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 को करेंगे 5 से एंड 52 को करेंगे 4 से। तो 35 × 5 प्लस 52 52 × 4 कितना आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए। 35 × 5 कितना आ जाएगा, 5 × 5 25, 2 हासिल, 5 × 3 15 और 2 17, 175 प्लस 4 दूनी 8, 5 चौके 20, ये आ गया 208/20। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 175 प्लस 208, 8 और 5 13, 1 हासिल, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 383/20। इसको वापस से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आ जाएगा
83/20। 20 से कम 20, कितना बच गया? 18, 3 उतार लिया। 20 9 जा 180, ठीक है। 3 बच गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं 19 सही 3/20 रुपीज। तो टोटल इतना अमाउंट उसने शॉपकीपर को दिया। तो आप क्या लिख सकते हैं आगे? टोटल अमाउंट, यही तो पूछा गया है हमसे। देखिए, हाउ मच मनी शुड शी पे टू द शॉपकीपर? टोटल अमाउंट पेड टू द शॉपकीपर इज 19 सही 3/20 रुपए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो इस तरह से आपको बस ये पता लगाना है कि कौन से क्वेश्चन में एडिशन करना है, कौन से में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा, डिवीजन कहाँ होगा। इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इनको आप नोट डाउन अच्छे से साथ साथ कर लिया करें स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस भी साथ साथ आपको बहुत जरूरी है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।